हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में आपने देखा कि कैसे गोकू और वेजिटा का फ्यूजन टूट जाता है और फिर इस चीज का फायदा इविल प्रिस्ट उठाता है और वो गोकू को बेहोश कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वेजिटा और गोकू के दोस्त उनकी मदद करने आ जाते हैं। तो अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। बट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने प्यारे कमेंट जरूर करना ताकि मुझे आपके दिल की बात पढ़ने को मिले। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, जिरेन, टोपो और ब्रोली, गोहान, तुम लोग इविल जेनो से लड़ोगे और तुम बच्चे लोग मेरे साथ ही रहना। कैबा कहता है, वेजिटा सामा, ये दोनों ही काफी खतरनाक हैं, क्या हम इनसे लड़ पाएंगे। वेजिटा कहता है, हाँ, लेकिन थोड़ा टीम अप करना पड़ेगा। इविल प्रिस्ट कहता है, चलो, तुम्हारा टाइम अप होता है। तो इविल जेनो, क्या आप रेडी हैं इन्हें हराने के लिए। इविल जेनो कहता है, हाँ, मैं तो कब से इन्हें मारने की सोच रहा हूँ। इविल प्रिस्ट कहता है, तो आप रुके क्यों हो, जाइए और इन्हें खत्म कर दीजिए। इसके बाद इविल जेनो काफी तेजी से उन पर हमला करने जाता है, मगर तभी जिरेन सबको अलर्ट करता है और कहता है, सब एक्शन में आ जाओ। और तभी इविल जेनो का पहला पंच सीधा ब्रोली के लगता है, जिससे ब्रोली जख्मी होकर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर तभी जिरेन अपना एक जोरदार पंच इविल जेनो के मारता है, मगर इस पंच में जिरेन की काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। बट तभी इविल जेनो एक पंच जिरेन के मार देता है और जिरेन भी अब इंजर्ड हो जाता है। तभी गोहान कहता है, हमें इसे एक साथ हराना होगा। तभी टोपो अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है, हटो, इसे मैं देखता हूँ, जस्टिस। तभी गोहान कहता है, नहीं, रुक जाओ टोपो। बट टोपो गोहान की बात नहीं सुनता और वो इविल जेनो के पंच मारने के लिए जाता है, मगर तभी इविल प्रिस्ट का एक पंच ही टोपो के लिए इनफ होता है। अब ये देखकर इविल प्रिस्ट को काफी हंसी आती है और वो कहता है, ये तो कितना मजेदार लग रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो जेनो सामा। तभी गोहान कहता है, तुम लोग प्लीज मेरी बात सुनो, अपनी स्पीड के साथ जाओ और पूरी एनर्जी से वार करो, समझे। जिरेन कहता है, समझ गया। ब्रोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रोली कहता है, ठीक है। और अब ब्रोली और जिरेन काफी तेजी से इविल जेनो के राउंड टू राउंड उड़ने लगते हैं। गोहान अब अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है। इविल जेनो कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी टोपो वापस से आता है और वो अपनी एनर्जी बॉल बनाता है। टोपो कहता है, आज मुझे इतनी बड़ी लड़ाई में आने का मौका मिला है, तो ये सब उसी के लिए, जस्टिस। और अब टोपो इविल जेनो के अपनी एनर्जी बॉल मार देता है, मगर तभी इविल जेनो उस एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। बट तभी जिरेन अपनी खतरनाक एनर्जी इविल जेनो के मार देता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी ब्रोली अपने बिगेस्ट एनर्जी बॉल बनाता है और वो पूरी तेजी से इविल जेनो पर उसे फेंक देता है। तभी ब्रोली कहता है, जिरेन, फोर्स लगाओ। और अब जिरेन ब्रोली के साथ मिलकर बिग बॉल को इविल प्रिस्ट के मार देता है, जिससे वहां पर एक तेज धमाका हो जाता है। ये देखकर तो इविल प्रिस्ट की हंसी ही बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इविल जेनो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, बट अब वो गुस्से में खड़ा होता है। लेकिन उसी वक्त गोहान अपना अल्टीमेट मैसेंग को इविल जेनो के मार देता है, जिससे इविल जेनो काफी ज्यादा दूर गिरता है। तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ इविल प्रिस्ट, तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई। इविल प्रिस्ट कहता है, अब तो तुम लोगों को मार कर ही मेरी हंसी वापस आएगी। तभी इविल प्रिस्ट अपनी एनर्जी बॉल कैबा के मारने लगता है, मगर उसी वक्त वेजिटा ओमनी गॉड में चेंज होता है और वो उस एनर्जी को रोक देता है। वेजिटा कहता है, तुम लोग खुद सोच लो कि तुम्हें मेरी मदद कैसे करनी है, मैं तब तक इससे लड़ने जा रहा हूँ। और अब वेजिटा इविल प्रिस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है और अब इविल प्रिस्ट और ओमनी गॉड वेजिटा के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। केल पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए कोलिफ्ला। कोलिफ्ला कहती है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन हमें बस नॉक नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहाँ पर आना मुश्किल है। कैबा अब अपने सुपर सेंट 2 में आ जाता है और कहता है, मुझे तो बस यही एक फॉर्म आती है,
इसलिए मैं तो चला फाइट करने। और अब कैबा भी वेजिटा के साथ मिलकर इविल प्रिस्ट से लड़ने जाता है। तभी कॉलीफ्लावर भी सुपर सेंट 2 में आती है और वो बोलती है रुको मैं भी आ रही हूँ। और अब कॉलीफ्लावर भी वहाँ फाइट करने चली जाती है। केल कहती है ओह नो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब हम देखते हैं इविल जैनो को और वो वापस खड़ा होता है और बोलता है एक हमले के लिए इतनी प्लानिंग। तभी इविल जैनो काफी तेजी से गोहान की तरफ बढ़ता है, मगर उसी वक्त जिरेन पीछे से इविल जैनो के कीबॉल मारने लगता है। गोहान कहता है ये तो मेरी तरफ आ रहा है। तभी ब्रोली चिल्लाकर कहता है गोहान संभल के। अब गोहान उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी ब्रोली गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में इविल जैनो के पंचेस पे पंचेस मारने लगता है, बट इविल जैनो को इससे कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है तुम्हारे पंचेस तो मच्छर के काटने से भी कमजोर है। अब इविल जैनो एक एनर्जी बॉल ब्रोली के मार देता है, जिससे ब्रोली दूर जाकर गिरता है। तभी टोपो अपने आकाशिन पंचेस इविल जैनो के मारता है, लेकिन वो भी वर्क नहीं करते। इविल जैनो कहता है तुमसे लड़ते लड़ते मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि तुम लोग मल्टीवर्स के बाहर कैसे लड़ पा रहे हो। तभी ओरिजिनल जैनो कहता है ये मेरी जगह है बेवकूफ, इसको मैंने अपग्रेड किया है। इविल जैनो कहता है अपना मुंह बंद करो स्टूपिड। तभी जिरेन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है बस बहुत हुआ अब और नहीं। इसके बाद जिरेन अपनी फुल पावर में चेंज हो जाता है और कहता है इविल जैनो यहाँ आओ और मुझसे लड़ो। तभी जिरेन इविल जैनो पर अपना हमला कर देता है और इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर खतरनाक हमले कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर जिरेन की एनर्जी बहुत ही तेजी से ड्रेन हो रही होती है, जिस वजह से जिरेन थक रहा होता है, मगर वो लड़ना बंद नहीं करता। इसके बाद ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी सुपर सेंट में बदल जाता है और वो कहता है मेरे पूर्वजों मुझे अपनी पावर को इस्तेमाल करने दो। और अब ब्रोली के पास अनलिमिटेड स्टेमिना आ जाता है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसकी पावर देख के टोपो कहता है ये क्या, ब्रोली इतना पावरफुल कैसे हो गया। और तभी हम देखते हैं कि जिरेन थक के मारे नॉर्मल हो जाता है। इविल जैनो कहता है तुम्हारा खेल खत्म टकले। मगर तभी इविल जैनो के एक जोरदार पंच लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ब्रोली कहता है तुम सब जाकर वेजिटा की हेल्प करो, इसे मैं देख लूंगा। और अब हम देखते हैं कि कॉलीफ्लावर और कैबा दोनों ही जख्मी हो जाते हैं और वो इविल प्रिस्ट के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। कैबा कहता है इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, हम वहां से लड़ने नहीं जा सकते। तभी इविल प्रिस्ट वेजिटा के एक पंच मारता है और वेजिटा जख्मी होकर नॉर्मल हो जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है तो अब कौन लड़ेगा मुझसे, तुम सबकी हालत लड़ने वाली नहीं लगती। कॉलीफ्लावर कहती है गोकू सामा उठ क्यों नहीं रहे हैं। अब इविल प्रिस्ट की नजर केल पर जाती है और वो कहता है ये लड़की बड़ी घबराई सी लग रही है। तुम लड़की मौत से मत डरो, क्योंकि जिंदगी तो धोखेबाज है, वो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, मगर मौत तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगी। मगर तभी उसी वक्त जिरेन उसके सामने आता है और कहता है तो चलो मैं तुम्हें मौत बनकर ले जाने आया हूँ। और अब जिरेन इविल प्रिस्ट के फेस पर एक पंच मारता है, मगर इविल प्रिस्ट उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। तभी गोहान काफी तेजी से आता है और वो इविल प्रिस्ट के काफी तेज पंच मारता है, बट इविल प्रिस्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी इविल प्रिस्ट कहता है तुम यहाँ हो तो जैनो सामा को कौन संभाल रहा है। और अब हम देखते हैं कि इविल जैनो और ब्रोली आपस में लड़ रहे होते हैं। इविल प्रिस्ट कहता है वो उनसे अकेला कैसे लड़ रहा है। तभी टोपो इविल प्रिस्ट के एक पंच मारता है। इस चीज से इविल प्रिस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो टोपो को एक ही अटैक में मार डालता है। ये देखकर जिरेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है बहुत हो गया बच्चों का खेल,